जी हाँ दोस्त, स्लाइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 8 स्टेप जो आपके पास स्लाइड हर फ्राइडे को आता है, हर ग्रुप मीटिंग, हर ट्रेनिंग में आप सुनते हैं और उसी पे ही हम लगातार बात कर रहे हैं। और उसी 8 स्टेप में ही आपने ड्रीम के बारे में भी जाना, आपने जो है लिस्ट के बारे में भी जाना, आपने इन्विटेशन के बारे में जाना, कैसे करना है, प्लान भी लोगों को दिखा सकते हो अब आप। लेकिन फॉलोअप की बारी जहाँ पे आई, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि ये जो सेक्शन है ये बहुत जरूरी होता है और इसी पे जो है ना लोग हिचक जाते हैं और अधिकतर लोग फॉलोअप करवाते ही नहीं है या एक फॉलोअप के बाद आगे और दोबारा नहीं मिलते। रीजन ये होता है दोस्त कि कुछ सवाल होते हैं जिसकी वजह से हम डर एक बना लेते हैं कि लोगों का सामना कैसे करें, उनको जवाब देना है, उनको क्या बोलें। तो मैंने यही चीज कल क्लियर किया था दोस्त कि हमको बिना डरे हमको उन सवालों को जानना है और उन नियमों को फॉलो करना है जिन नियमों को फॉलो करने से वो सवाल के जवाब देने में हमको बहुत आसानी हो जाता है। दोस्त, मैं उन सारे सवालों के डिटेल्स में आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा जो व्यक्ति के सामने बैठ के हम बातचीत करते हैं, हम सवाल का जब जवाब देते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। मैं सिर्फ उन सवालों को, जो सवालें लगातार आती है, उन सवालों के ऊपर मैं वो बातों को रखूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई है ना किस तरीके से हम जो है ना करते हैं, नियमों को फॉलो करते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि फॉलोअप क्या होता है। फॉलोअप दोस्त किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को बदलने की प्रक्रिया जो है ना उसको फॉलोअप बोलते हैं। फॉलो मतलब आपने जो जानकारी दी है उस जानकारी से रिलेटेड उसके पास जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको आप क्लियर करते हो और उसको पॉजिटिव रूप में चेंज करते हो। यही फॉलोअप होता है और बिना फॉलोअप किए आज तक कोई भी सेल्स संभव नहीं है। ये मैंने बहुत एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल देके आपको फ्रिज का आपको मैंने कल बताया था। तो फॉलोअप बहुत जरूरी होता है। बिना फॉलोअप किए हम किसी भी रिजल्ट तक हम तुरंत नहीं पहुंच पाते हैं। अगर बिना फॉलोअप किए, बिना सवालों का जवाब दिए अगर कोई व्यक्ति आसानी से आ जाता है तो याद रखिएगा दोस्त कि वो बहुत लंबे समय तक इस बिजनेस में नहीं चलता। तो इस तरीके से फॉलोअप क्यों जरूरी है समझ में उसके दोस्त मैंने आपको स्लाइड दिखा था कि गिने सवाल होते हैं जिसको हम फॉलोअप के दरमियान जवाब देते हैं और इस जवाब को देना ही फॉलोअप कहा जाता है। और उन सवालों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो सवाल होते क्या है। सवाल गिने चुने हैं दोस्त कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कंपनी भाग गई हो गई तो क्या होगा, मैं दो नहीं बढ़ा सकता, मेरी हैसियत का काम नहीं है। हमने बहुत सारी ऐसी कंपनी देखे हैं, ये चेन सिस्टम या जोड़ने वाला बिजनेस है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बकवास की बातें हैं, सोच कर बताऊंगा, घर वालों से पूछ कर बताऊंगा, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, इतने महंगे प्रोडक्ट हम मैं नहीं बेच पाऊंगा, हम सफल नहीं हो पाएंगे, सभी सफल नहीं होते, पहले दो ढूंढ लेता हूँ, मेरे रिश्तेदारों ने भी किया था वो फेल हो गए, कंपनी इतना पैसा कैसे देती है, कहां से देती है, सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, मैं लोगों की ना नहीं सुन सकता। ऐसे ऐसे सवाल होते हैं दोस्त, इससे कोई ज्यादा सवाल नहीं होता। इन्हीं सवालों को तोड़ मरोड़ के, घुमा फिरा के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से पूछता है और कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब हमें देने पड़ेंगे, हमको उस व्यक्ति का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से हम या तो फॉलो अप नहीं करते, या तो हम करवाते नहीं है, या फिर हम एक बार करते या करवाते हैं और उसके बाद हम नहीं करवाते या नहीं करते हैं। तो उसके पीछे से रीजन ये होता है कि हम फॉलोअप के नियमों को फॉलो नहीं कर पाते, उनकी जानकारी हमको नहीं होती। तो कल ही मैंने आपको उन फॉलोअप के कुछ नियमों के बारे में बताया था कि उसको हम अगर मद्देनजर रखें तो हम इन सवालों के जवाब आसानी से ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, उन नियमों को एक बार फिर से हम रिमाइंड करेंगे ताकि आज कुछ सवालों को लेकर हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इन नियमों का इस्तेमाल करते हैं इन फॉलोअप में सवालों के जवाब देने के लिए। दोस्त, मैं बहुत जानकार नहीं हूं या फिर हर सवालों का जवाब मैं परफेक्ट दे पाऊं ऐसा भी नहीं है, पर लेकिन जब जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जब जब मैं फॉलोअप के लिए उनका सामना किया हूँ, मैंने इन टेक्निक्स को, इस फॉर्मूले को हमेशा कल इस्तेमाल किया है और कभी भी ये उम्मीद नहीं रखा है कि उसके बाद भी अगर बिजनेस में वो नहीं आया तो क्या होगा। अगर आया तो बेस्ट, न तो फिर नेक्स्ट। हमको फॉलोअप की संख्या बढ़ानी है। तो फॉलोअप के नियम में सबसे पहला नियम जो होता है दोस्त, ट्रिपल एफ। मैंने बताया था आपको, किसी को, कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का कोई जवाब देता है तो आपको पहले उसको फील करना है, महसूस करना है कि उसकी जगह पे आप होते तो आप क्या करते, और उसको भी एहसास दिलाना है कि वाकई ये समस्या उसके लाइफ में है। अगर हम उसकी उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को ढूंढ के निकाल लेते हैं, उसके मुंह से हम बुलवा लेते हैं, तो फिर उस जगह को खोज करके उसको फिलअप कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं। और यही होता है ट्रिपल एफ, यानी कि फील, फेल्ड, फाउंड। इसका हमको इस्तेमाल हमेशा फॉलोअप में करना चाहिए, हमारी आदतों में शामिल करके। कॉमन रैपो को मैंने बताया था आपको कि आपका गेस्ट, आपका इन्वाइटी जिस फील्ड में, जिस प्रोफेशन में जो भी काम करता है, उससे रिलेटेड आपका कोई बिजनेस पार्टनर अगर है तो उसके बारे में बता करके उसको बात करना, ताकि वो फील करता है कि मेरे टाइप के भी कोई लोग हैं यहाँ पर, मतलब ये काम हो सकता है। थर्ड पार्टी अप्रोच, मतलब किसी भी सवाल का सामना आप नहीं कर पा रहे हो या जवाब नहीं दे पा रहे हो, या आपको हेडेक लग रहा है कि मैं क्या बोलूं, समझा नहीं पा रहा हूं, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, एक बड़ी सी स्माइल देनी है, मुस्कुराना है और मुस्कुरा करके बताना है कि
आप बेहतर जवाब दे सकते हो, लेकिन इससे भी बेहतर तरीके से आप उसको समझा पाएंगे आपके वो बिजनेस पार्टनर जिनसे आप उनकी बात कराने वाले हो। यानी कि आप अपने सीनियर से ट्यूनिंग बना के रखे और बात करते करते आपने करा दिया और बात करा दिया, सवालों का जवाब मिल गया आपको भी और उनको भी। ये होता है थर्ड पार्टी अप्रोच, और इसका हमको फॉलोअप में यूज करना होता है। उसके बाद FRB दोस्त, कह कि मैंने आपको स्मार्ट रीम बना बताया, स्मार्ट लिस्ट बनाना बताया, स्मार्ट तरीके से इन्विटेशन करके प्लान दिखाना बताया, तो फॉलोअप करके रिजल्ट निकालना है तो उसका भी स्मार्ट तरीका है रिकॉर्ड बुक बनाना। ये FRB में आपके फॉलोअप के सारे डिटेल्स नोट होने चाहिए, और इसका फायदा क्या मिलता है आपको, ये आपको जैसे जैसे आप रिकॉर्ड बुक बनाते चले जाओगे आपके ऑफलाइन के द्वारा आपको खुद को पता चलता चला जाएगा कि इसका फायदा क्या मिलता है। फॉलोअप की संख्या बढ़ाने में इसकी फायदा मिलती है। उसके बाद इन्हीं चारों नियमों को पालन करते हुए, रिकॉर्ड बुक बनाते हुए जब हम फॉलोअप करते जाते हैं, तो उस समय हमको कुछ कुछ और नियम होते हैं जो हमको आदतों में शामिल करनी होती है। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं दोस्त, अपनी लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी होती है, किसी व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए। वो संबंध जब तक नहीं बनाएंगे, हम एक लोक व्यवहार नहीं बनाएंगे उस व्यक्ति के साथ, तो हमको विश्वास नहीं करेगा, हमसे जुड़ेगा नहीं। और उसके लिए हमारा शुरुआत जो होता है वो होता है बधाई से। बातचीत की जब भी शुरुआत करो, एक बधाई के साथ शुरुआत करो। मैंने बताया था दोस्त आपको, जिस भी मैटर पे बात करना हो उसी से जुड़ी हुई एक बधाई का शब्द लगा के आपको बात करते हो, तो उसके दिमाग में जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है, जो आपको सुनाने वाला है या जो सोच रहा है, वो बधाई देने से थोड़ा कम हो जाता है। हमेशा सामान्य बात से शुरुआत करनी है, जिस चीज को लेकर आप आए हो डायरेक्ट उस पर बात चालू नहीं करनी है, थोड़ी सी तारीफ करनी है, थोड़ा सा उसके बारे में पूछना है, थोड़े से उसके इंटरेस्ट की बातों को उसके साथ करना है, उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातों को उसके साथ करना है, और करने के बाद वो जो बोलता है उसको सुनना है। दो, वो जब भी कुछ बोलता है इस बिजनेस को लेकर, चाहे वो नेगेटिव बोले चाहे वो पॉजिटिव बोले, उनकी सहमति में अपनी सहमति जताना है। जी हाँ दोस्त, उसको एक बार में कभी भी काटना नहीं है। आप बिल्कुल सही बोले सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन लेकिन वर्ड लगा के फिर आगे बात करना, लेकिन मैंने जब ये सुना, लेकिन जब मैंने ये जाना। तो दोस्त ये जो नियम है, ये भी हमारे फॉलोअप में बहुत काम आता है और हमको सामना करने के लिए ताकत देता है। विवाद नहीं करना, किसी भी स्थिति में विवाद की स्थिति पैदा होती है, वो बहस करने लग जाता है, तो जितनी जल्दी हो सके आपसे पहल होनी चाहिए उसको रोकने की। रोक करके उसको ये बोलिए कि सर शायद हो सकता है मेरे से ज्यादा जानकारी इस क्षेत्र में आपको है, तो मैं ये चाहता हूं सर कि मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे सीनियर पार्टनर को आपसे अगर मैं मिलवाऊं तो इस बारे में वो ज्यादा अच्छा चर्चा आपसे कर पाएंगे। दो, श्रोता बनना, अच्छे श्रोता बनना, मतलब उस व्यक्ति को लंबे समय तक पहले आपको सुनना है ताकि वो सुनने लायक बने। क्यों? क्योंकि अगर वो सुनेगा, अपनी बात आपसे करेगा, तो वो आपको अपना हमदर्द समझेगा, क्योंकि आप उसकी बातों को सुन रहे हो, उसकी तकलीफ को सुन रहे हो, उसकी समस्या को, उसकी खुशियों को, जो भी वो बताना चाह रहा है, शेयर करना चाह रहा है, सुन रहे हो। और अगर वो नहीं बोलना शुरू किया तो आपको उससे बुलवाना है। आपके उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई समस्या, उसके दिमाग में जो चल रहे विचार, उन विचारों से जुड़े हुए सवाल पूछ करके, बात रख करके आपको उसको बोलना शुरू करवाना है, क्योंकि आप अच्छे श्रोता बनोगे तब उसको एक अच्छा श्रोता बना पाओगे। मुस्कुराते रहना, स्माइल करते रहना, हर एक टेंशन, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मुस्कुराते रहना। मुस्कुराते रहते 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 में आप जो है ना थर्ड पार्टी अप्रोच लगा लेते हो। मुस्कुराते मुस्कुराते आप जो है सोच लेते हो कि कॉमन रैप किसका लगाना है। मुस्कुराते मुस्कुराते अगला वर्ड क्या बोलना है, मेरा फोकस क्या है, इसका सवाल क्या है, उसका जवाब क्या देना है, ये विचार आपका पता जाते हैं। इसलिए स्माइल हमेशा रहना चाहिए ताकि वो व्यक्ति आपके ऊपर हावी ना हो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ अपने अपलाइन का परिचय कराना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई कराना, अपने अपलाइन का वैल्यू आपके गेस्ट से ज्यादा बना के रखना, बड़ा बना के रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला है दोस्त। अगर आप उसका प्रभाव ज्यादा बना के रखोगे, अपने अपलाइन को ज्यादा हाई क्रिएट करके रखते हो, उसका अच्छा परिचय देके रखते हो, तो उनके बातों का प्रभाव आपके गेस्ट पे पड़ेगा, उसके बातों का असर उसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आपकी बातों वो नहीं सुन रहा है, क्योंकि आप उसके परिचित हो। आपको वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, आपको बीच में काट रहा है, तो सामने वाला जिसको थर्ड पार्टी अप्रोच लगा रहे हो आप, जिससे आप मिलवाना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो, उसकी बात सुने, उसकी बातों का असर हो, इसके लिए आपको आइडेंटिफाई कराना, परिचय कराना बहुत जरूरी होता है। और यही हमारा अचीवमेंट ही हम यहाँ पर बेचते हैं। और उसके बाद फॉलोअप करते समय पहले से टाइम फिक्स करना। जी हाँ दोस्त, आपके गेस्ट हो तो उसके शेड्यूल आप पहले से जान के रखो कि कब मिलते हैं वो, या आपके अपलाइन हो जिससे आप कॉन्टेक्ट कराए, उसको फॉलोअप लगाते हो, उनसे बातचीत करके उनके टाइम को फिक्स कर लो। टाइम अगर एक फिक्स रहता है, पहले से बातचीत हो जाती है, तो हमारा वर्क स्मार्ट होता है, वो हमारे ऊपर हेडेक नहीं बनता। तो दोस्त इस तरीके से ये सारे रूल्स और रेगुलेशन है, इनको हम अगर नियमों को फॉलो करके हम लोगों का सामना करते हैं, उन गिने चुने सवालों को लेकर के, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है इन नियमों का, तो उन सवालों का सामना करते हैं तो हमारे लिए फॉलो करना बहुत इजी हो जाता है। और इन्हीं सवालों से ही लगातार 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 हमको टकराना होता है। लगातार प्रैक्टिस करते करते हम परफेक्ट होते हैं। बस एक चीज हमको ध्यान रखना है दोस्त, कि परसेंटेज ऑफ फॉलोअप की परसेंटेज जो होती है वो आपकी संख्या पे डिपेंड करती है। और आप एक बार मिलते हो, एक सवाल मिलता है, अगली बार आप जाते हो दूसरी सवाल मिलता है, तीसरी बार जाते हो तीसरा सवाल मिलता है, अलग अलग सवाल मिलता है। तो देखा गया है, इस चीज को बताया गया है
कि फॉलोअप की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ज्यादा हमारा जो है ना रिजल्ट बढ़ता है। तो फॉलोअप की संख्या के लिए हमको करना क्या पड़ता है, संख्या को बढ़ाने के लिए कि हमको पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने हैं, तभी तो संख्या बढ़ेगी। हम हर बार जाएंगे, हर बार जवाब देना है, हर बार हमको सामना करना पड़ेगा। तो पूछे गए सवालों के जवाब जानने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ हमारा वो रूल, हमारा वो फॉर्मूला जो है, हम उसको अपने जहन में रखते हैं, अपने आदतों में रखते हैं, तो हर सवाल का जवाब हमको बहुत आसान लगता है। तो दोस्त, हमने लगभग लगभग 15-16 सवाल यहाँ रखे हैं और दो दो सवाल करके हमने स्लाइड रखा हुआ है। आज समय के हिसाब से जितने सारे सवालों पर हम बात कर सकते हैं हम बात करेंगे, बाकी जो सवालें होंगी वो बातचीत फिर कल। पहला सवाल जो आता है, सबसे बड़ा सवाल होता है, समय नहीं है। दो, सबसे पहला सवाल सबसे दमदार और सबसे बड़ा बहाना बोलना चाहिए, क्योंकि आज इंसान की अगर बात करूं, दुनिया में इंसान ने जिसको 24 घंटे मिला हो, इंसान को मिला है और सबके पास 24 घंटा होता है, लेकिन उसी 24 घंटे में कोई बहुत बड़ा काम कर जाता है और उसी 24 घंटे में कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी बिता देता है समय नहीं है, समय नहीं है बोलते बोलते। इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद सिर्फ एक ही है दोस्त, कि हमको टाइम को मैनेज करना नहीं आता। क्योंकि मैं मोदी जी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करूं या बराक ओबामा, समय दिया है, तो हमको सबसे पहले फील करना है, ट्रिपल यूज करना है। मेरे पास समय नहीं है, एक जड़ बड़ा सा स्माइल दो। सबसे पहले एक स्माइल दो, स्माइल देते ही वो आदमी टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि आपको टरकाने के लिए सबसे पहला जो काम होता है हमारा ये होता है दोस्त कि एक बड़ी सी स्माइल देना, हमको एक स्माइल देना, और देते ही सबसे पहला चीज उनकी बातों से अपनी बातों को सहमति बताना कि बिल्कुल सही कहा सर आपने कि आपके पास समय नहीं है, और अगर समय नहीं है तो हम नए काम की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। एक स्माइल बहुत जरूरी है दोस्त। और उसके बाद फिर सवाल के ऊपर सवाल, एक थंब रूल याद रखना कि आप अगर सवाल का जवाब आपको देना तो है ही, लेकिन अगर जवाब के पहले अगर आप फिर से अगर वैसा ही एक सवाल उसके सामने रखते हो, तो सामने वाला जो है ना पहले सवाल के पीछे उसका क्या विचार था, क्या कारण था, वो कारण को भूल जाता है, और आपने जो सवाल बोला उसके पीछे उसका दिमाग दौड़ता है, और जैसे ही उसका दिमाग दौड़ता है वो जवाब दे नहीं पाता आपके सवालों का, आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। लेकिन हकीकत यही है दोस्त कि समय नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग हमेशा ये बोलते हैं और हमको ये एहसास दिलाना होता है कि उनकी जो समस्या है, ये समस्या वाकई उनके पास है। उनको हम बोल सकते हैं कि सर बिल्कुल समय नहीं है, बुरा मत माने, पर एक बात पूछ सकता हूँ सर कि आखिर समय क्यों नहीं है। दोस्त, हम क्या जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं? हम उसको सिर्फ एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि समय नहीं है उसके पास। हम अगर उसको बोलते हैं कि सर बुरा ना माने, अगर एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि आखिर समय आपके पास क्यों नहीं है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं 7 से 8 घंटे की नौकरी है। ESBI आपको फोकस में रखना है कि क्यों ना क्यों सर आपके पास 7 से 8 घंटे की नौकरी या दुकानदारी है, उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटा आने जाने में भी समय लगेगा, उसके बाद रात को सोना भी है। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बात है, तभी तो बोल रहा हूँ समय नहीं है। वो बताइए सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, समय नहीं है, क्योंकि आपको फिर घर की जिम्मेदारी है, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, गैस भरवाना है, सब्जी लानी है, घर के भी काम है, सारी चीजें, दोस्त यार है, टीवी भी देखना है, समाज और रिश्तेदारों में भी मिलना है। समय बिल्कुल नहीं है सर, सही बोल रहे हैं आप। वो बोलेगा हाँ सही बात है, तभी तो बोल रहा हूँ समय नहीं है, समय नहीं है, कैसे काम करूंगा। उनको बताइए सर कि सर समय नहीं है क्योंकि आप लगातार व्यस्त हैं, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं सर, क्योंकि जिसके पास समय है वो फालतू में कोई इंटरेस्ट नहीं। बहुत बधाई हो, क्योंकि आप सारे काम, सारी जिम्मेदारियों को पूरा समय का इस्तेमाल करके करते हो। लेकिन सर एक बात पूछूं सर आपसे, दोस्त आपने तारीफ किया, उनको काटा नहीं, सहमति दी, उनको तारीफ की, ये फॉलो करना है नियम को। लेकिन फिर से आपने क्वेश्चन पूछा, लेकिन एक सवाल पूछूं सर आपसे, आज दुनिया में अगर बात करूं हर एक इंसान के पास 24 घंटे है सर, लेकिन उस 24 घंटे में कोई बहुत बड़ा काम करता है और कोई लगातार ये बोलता है मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। अगर आपके पास बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्या बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्या जवाब देगा दोस्त वो? दोस्त उसको बताइए फिर कि सर मैं, दरअसल बात ये है कि मैंने भी जब इस बिजनेस को देखा था ना, तो मेरे पास भी समय नहीं था, लेकिन जब मैंने समझा, लेकिन जब मैंने इस चीज को देखा, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर कम समय देके भी बिजनेस को किया जा सकता है। क्योंकि सर हमारा बहुत ही जबरदस्त सिस्टम चलता है, WSS विनर सपोर्ट सिस्टम। अगर आप रोज भी अगर 1 से 2 घंटा नहीं दे सकते, अगर हफ्ते में भी 2 घंटा देते हो ना सर, तो हफ्ते में भी 2 घंटा दे करके उसी समय को ही कमा सकते हो सर, जो समय आपके पास नहीं है दोस्त। नहीं तो उसको आप एहसास दिला सकते हो कि वो जो समय नहीं है, वो समय उसके परिवार में कब कब उसकी समस्या बनेगी।
उनकी वाइफ उनसे पहले कि घूमने चलते हैं, समय नहीं है। उनके बेटे बोलेंगे चलो पेरेंट्स मीटिंग है, बोलेगा समय नहीं है। तो उसका परिवार बोलेगा चलो हॉलीडे मना के आते हैं, रिश्तेदार बोलेंगे शादी में आज। तो सर अगर समय नहीं है ये बोलते बोलते हम जिंदगी बिता दें तो समय कभी नहीं आएगा। लेकिन आपने सुना होगा कि जब पैर में एक कांटा गड़ जाता है ना, तो उस कांटे को निकालने के लिए भी दूसरा कांटा चुभाना पड़ता है, और हमेशा के लिए वो दर्द से हम निजात पाते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ये समस्या कांटा के रूप में है कि आपके पास समय नहीं है, तो सर मैं एक ही चीज बोलूंगा, जहां 7 से 8 घंटे की आप कांटे को झेल रहे हो, उस नौकरी को कर रहे हो कई सालों से, तो 1 से 2 घंटे का एक छोटा सा कांटा और लगा लो, और पूरी जिंदगी भर फिर आप इस समय की से निजात पा जाओगे। समय नहीं है, कभी बोलना नहीं पड़ेगा। तो दोस्त, हम सिस्टम के बारे में 2 घंटा ट्रेनिंग प्लान देता है, उसकी वजह से हम कम समय में काम कर सकते हैं। समय अगर नहीं है तो वो व्यस्त है, वो सहमति हो जाओ होने, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय है, कई सालों से काम कर रहा है, जिंदगी भर काम करता रहेगा। अगर हम इस टेक्निक को अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारे पास शब्द ऑटोमेटिक आ जाते हैं उस व्यक्ति को बताने के लिए कि समय नहीं है, उसके बावजूद भी बिजनेस किया जा सकता है। दोस्त, मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि उस फॉलो के नियम को हम फॉलो करते चले जाते हैं तो शब्द अपने पास हमारे पास दिमाग में आते हैं। अब आपने समझा दिया कि समय नहीं है, फिर भी निकाला जा सकता है, क्योंकि हर एक के पास 24 घंटे ही समय होते हैं। ऐसे नहीं है, बोलते चलो समय निकाल भी लूं, लेकिन 8 से 10 हजार रुपए है नहीं मेरे पास, पैसे नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल होता है, पैसे नहीं है और आपको करना क्या है, फॉर्मूला यूज करना है, एक बड़ी सी स्माइल देनी है, बड़ी सी स्माइल, जैसे उसको ये लगे कि अच्छा पैसा ही नहीं है तेरे पास, उसको गरीब फील होने लग जाए। वो होगा ये चीज क्योंकि उसने जो सोच के बोला है, क्योंकि पैसे उसके पास हैं पर उसको देने नहीं है, करने नहीं है, तो पैसा नहीं है बोला है और आपको जवाब तो देना है। लेकिन आपको अपना थंब रूल यूज करना है, एक बड़ी सी स्माइल देनी है और स्माइल देके बोलना है कि सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, जब पैसा ही नहीं है तो फिर हम किसी नए काम की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। पर लेकिन बुरा मत मानिए सर, एक बात पूछूं? वो बोलेगा पूछो। वो अगर नहीं भी बोलेगा पूछो, तो फिर से रिपीट करो आप कि सर अगर अनुमति देते हैं, आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछना चाहता हूं सर आपसे। तो बोलेगा हाँ पूछो। तो बोलना सर पैसा नहीं है, ये बोलने में कैसा लग रहा है आपने ईगो को हट किया, ये पैसा नहीं है ये बोलने में कैसा लग रहा है। हो सकता है उसका पैसा, वो बोले कि नहीं पैसा तो है पर लेकिन जरूरत का है, ऐसा वैसा अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो बोलो हाँ सर मैं यही बोलना चाह रहा हूँ सर कि पैसा नहीं है, बोलने में कैसा लग रहा है, इसका मतलब ये सर कि उस पैसे के होने के बावजूद भी उसको खर्च करने की आजादी नहीं है आपके पास। पर लेकिन बुरा मत मानिए बोल के ही आप उनकी सच्चाई का सामना करा रहे हो कि सर बस बुरा मत मानिए कि आज पैसे नहीं है आपके पास, आप इस बिजनेस की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, पर इस पैसे की जरूरत क्या आपको आगे लाइफ में नहीं पड़ेगी? मैं बताता हूं सर कि कहां कहां ये पैसे की जरूरत पड़ेगी। जब आपकी वाइफ आपसे कोई डिमांड करेगी तब आप बोलोगे पैसा नहीं है, जब आपके बच्चे बोलेंगे लैपटॉप चाहिए तब आप बोलोगे पैसा नहीं है, आपका बेटा बोलेगा मोबाइल चाहिए तब आप बोलोगे पैसा नहीं है, आपके बच्चे बोलेंगे हाई एजुकेशन कराना है तब आप बोलोगे पैसा नहीं है, आपका परिवार बोलेगा चलो कार खरीद लेते हैं, आप बोलोगे पैसा नहीं है। तो सर मैं एक ही चीज बोलूंगा सर कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, यही बोलते बोलते हम चलते चले जाएं, या फिर उस पैसे को कमाने के लिए और भी कोई राह है या नहीं है उसके लिए हम विचार करें। लोग बोलते पैसा नहीं है। दोस्त, क्रॉस क्वेश्चन, हमेशा क्रॉस क्वेश्चन मतलब सवाल के ऊपर सवाल रखना। आपने देखा है, आपने कभी गाड़ी खरीदी होगी, एक शोरूम में एक व्यक्ति गया गाड़ी देखने के लिए, गाड़ी देखते देखते उसको सेल्समैन से पूछा कि ये माइलेज कितना देती है। सेल्समैन बड़ा स्माइल करके सामने खड़ा हुआ है, कार दिखा रहा है, सर ये कार है देखिए ऐसा ऐसा है, और देखते ही आदमी ने पूछा इसने माइलेज कैसे देती है, और जैसे ही वो माइलेज बताने लग जाएगा इसका मतलब वो कच्चा खिलाड़ी है। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन ही आपके जवाब को तैयार करता है, और एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छे सेल्समैन की निशानी है ये। वहां पर वो व्यक्ति सीधा एक ही सवाल पूछेगा, जैसे आप पूछते हो माइलेज कितने देती है, सर आपको माइलेज कितनी चाहिए। उनकी बात छोड़ दो, सब्जी दुकान में चले जाओ, आप जाके बोलोगे टमाटर कितना है, वो बोलेगा 60 रुपए किलो। आप बोलोगे कि कम नहीं करोगे, दोस्त वो तुरंत सवाल पूछेगा कितना लोगे, 2 किलो या 3 किलो या 5 किलो। तो हर जगह सवाल पे जवाब। मैं बड़े क्या सवालों को बोल करके उन नियमों को फॉलो करने की बात कर रहा हूं। हम अगर सवालों के ऊपर सवाल रखते हैं तो हमको जवाब मिल जाता है। हमने उसको सवाल रखा कि सर कहाँ कहाँ पैसे की जरूरत पड़ती है, हर जगह पैसे नहीं है बोलोगे, या तो सर उसी नौकरी दुकानदारी करते हुए जीवन भर पैसे नहीं है ये बोलते रहो, या फिर एक बार कहीं से पैसे की व्यवस्था करो और इस बिजनेस में आ जाओ, और उसके बाद जिंदगी में कभी पैसे की दिक्कत नहीं होगी। फिर भी वो बोलेगा कि हाँ आपके पास आज समझ रहा हूं लेकिन अभी पैसे नहीं है मेरे पास, अभी बहुत दिक्कत है, अभी कोई प्रॉब्लम है। तो फिर दोस्त सिस्टम के टेक्निक को अपनाओ। सिस्टम समझाता है, क्या बोलता है सिस्टम, उनको बोलिए सर मैं बताता हूँ सर पैसे की व्यवस्था कैसे होगी और कैसे हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन माइंड से सोचिए सर,
एक बिजनेसमैन मान सोचिए सर, सपोज मान लीजिए कि आप ये पैसा 10,000 रुपए मार्केट से उठा करके बिजनेस चालू करते हैं, 10,000 रुपए 10% ब्याज में भी अगर आप उठाते हैं और मेरे साथ 1 साल देते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा सर, मैं आपका बिजनेस खड़ा करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मेरा सिस्टम मदद करेगा, और अपना 1 साल भी आप देते हैं और बिजनेस आपका 1% भी चलता है, तो आप इस बिजनेस में 1% के हिसाब से 40 लाख का 40,000 कमाते हैं। और 10,000 रुपए आप 10% ब्याज में लाए, यानी कि 1,000 रुपए महीना ब्याज, और उसको अगर 1 साल बाद भी वापस करेंगे सर, तो 10,000 मूलधन और ब्याज 12,000, यानी कि 22,000 लौटाना पड़ेगा। क्या लगता है सर, अगर 1% भी बिजनेस चल 40,000 रुपए भी कमा लिए, तो क्या 22,000 नहीं लौटा सकते? उसमें से लौटा सकते हैं सर, लेकिन हम यहाँ पर रिस्क नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हम बिजनेसमैन, बिजनेस हमको आता ही नहीं है ना, हम नौकरी और दुकानदारी फंसे रहते हैं। और बिजनेसमैन वो होता है जो मार्केट से पैसा उठाता है, मार्केट में लगाता है, अपने आप से काम करवाता है, और उसी मार्केट से प्रॉफिट कमा करके मार्केट का पैसा वापस कर देता है और बिजनेस फ्री में खड़ा हो जाता है। तो सर पैसा नहीं है बोल करके पूरी जिंदगी बिताने की अपेक्षा ये है कि एक बार हम पैसे लगा करके एक बिजनेस शुरुआत करते हैं और अपनी जिंदगी बदलते हैं। तो दोस्त, हम अपने बातों को ना से हाँ तक करने की कोशिश में रहते हैं और एक रॉयल एग्जिट करते हैं, ताकि अगली बार के लिए हम फिर से पूछें कि सर तो फिर बताइए, फिर मैं नेक्स्ट टाइम कब आपसे मिलूं, ताकि आप पैसे की व्यवस्था कर लें और बिजनेस की शुरुआत करें। कल मिलूं या परसों मिलूं, दो क्वेश्चन के साथ आंसर करना। आपने समझा दिया कि पैसे नहीं है, इस पास समय नहीं है, तो समय कैसे आ सकता है? आपने समझा दिया कि पैसे नहीं है, तो पैसे कहां से आ सकता है, ये भी समझा दिया आपने। लेकिन उसके बाद तीसरा आदमी बोलता है कि चलो ठीक है, निकाल लिया, पैसे कहीं से कहीं व्यवस्था कर भी लूंगा, लेकिन असली क्वेश्चन तो उसके दिमाग में चल रहा था कि कंपनी डूब गई तो। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है, सबसे बड़ा सवाल जो आता है लोगों के दिमाग में, जहन में, कि अगर समय है मैं दे भी दूंगा, चल पैसे लगा भी दूंगा 8-10 हजार, कोई बात नहीं है, लेकिन कंपनी भाग गई तो, कंपनी डूब गई तो ये सवाल को देख करके आदमी जो है चौंक जाता है, क्या बोलूंगा। और ऐसी सवालों की वजह से हम, क्योंकि हमको पता है दूसरी तीसरी बार में ये पूछ दिया, तो दोस्त टेंशन नहीं लेना है, दिमाग को रिलैक्स करना है, एक लंबी सी स्माइल लेना है। जैसे ही बोलते कंपनी भाग गई तो जोड़ा सा स्माइल दो और बोलो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, कि कंपनी भाग गई तो, कंपनी डूब गई तो, क्योंकि आपके पैसे डूब जाएंगे, मेरे पैसे डूब जाएंगे सर, चलेगा, लेकिन हमारे थ्रू 4 लोगों के और पैसे डूब जाएंगे सर, तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, कंपनी बंद हो गई तो, भाग गई तो, डूब गई तो, पर बुरा मत मानिए सर। एक सवाल पूछूं आपसे, फिर से थंब रोल यूज किया आपने, एक सवाल पूछूं कि आखिर जो कंपनी भाग जाती है या बंद हो जाती है, आखिर क्या कारण है सर, क्यों कंपनी भाग जाती है? आप समझाने नहीं लगे उसको कि कंपनी भाग नहीं सकती, रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, 20 सालों से चल रही है, लाखों लोग हजारों रुपए लाखों रुपए कमा लिए, ये आप नहीं समझा रहे हो। आप उसको सवाल के ऊपर एक सवाल पूछ रहे हो कि सर बुरा मत मानिए सर, कंपनी तो वाकई भाग जाती है, आप सही बोले हो, मैं सहमत हूं आपसे, पर बुरा मत मानिए। क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, आखिर कंपनी क्यों भाग जाती है, क्यों बंद होती है? अब क्यों बंद होती है, उसको क्या, उसके बाप को भी नहीं पता कि क्यों बंद होती है। वो जरा सा चिंता करेगा कि क्यों बंद होती है, कुछ भी इधर की बात करेगा, 2 सेकंड रुक करके तुरंत आप, सर मैं आपको फैक्ट्री या दुकान कोई क्यों बंद होता है, एग्जाम्पल देके समझाओगे तो बहुत इजी समझ में आए। और ये एग्जाम्पल हमको बिजनेस स्कूल, जीत आपकी, ऐसे कई सारी किताबें से एग्जाम्पल मिलता है लाइफ से जुड़ी हुई। उसको बताइए सर कि आपके गांव में, आपके शहर में कोई एक दुकान अगर है, तो वो दुकान अगर बंद हो जाएगी या बंद करके भाग जाएगी तो क्यों होगी, क्या कारण हो सकते हैं? मैं बताता हूं सर आपको क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि अगर वो उधारी करेगी, उधारी देगी, उधारी में उसका दिवालिया घुस जाएगा तो कंपनी बंद हो जाएगी, दुकान बंद करना पड़ेगा, उसको भाग जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे बिजनेस में कोई उधारी का काम नहीं होता, पहले आप पेमेंट देते हो, उसके बाद आपका प्रोडक्ट आता है। दूसरा कारण अगर होगा तो क्या होगा? दूसरा कारण यह होगा कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, उसकी फैक्ट्री में बच रही है, या वो दुकान में जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका डिमांड खत्म हो गया है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है, लोगों को जरूरत नहीं है, तो उसका बंद हो जाएगा। तीसरा कारण अगर होगा तो क्या होगा? तीसरा कारण ये होगा कि उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसको कोई मार्जिन नहीं बच रहा है, लगातार अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ रहा है, लगातार नुकसान सह रहा है जाकर के उसको होगा। लेकिन हमारी कंपनी को यहाँ पर कोई नुकसान सहना नहीं करना पड़ता। आपके एक सेल के ऊपर आपका 1 कमीशन मिलता है, आप 10 सेल करते हो आपको 10 कमीशन मिलता है, आपको 100 सेल करते हो 100 कमीशन मिलता है। कंपनी अपना प्रॉफिट पहले काटती है, गवर्नमेंट को टैक्स पहले पे करती है, उसके बाद आपको कमीशन पहुंचाती है। तो डिमांड की बात करूं तो डिमांड खत्म हो जाए तो कंपनी बंद हो जाती है, यूज नहीं हो तो कंपनी बंद होती है। लेकिन लगातार नए नए प्रोडक्ट तक का लगातार रेंज कारण होता है दुकान बंद हो जाने का, या फैक्ट्री बंद हो जाने का, या कंपनी बंद हो जाने का, होता है सरकारी नियम, सरकारी नीति, या सरकार से जुड़े हुए किसी नियमों का पालन नहीं करना, टैक्स नहीं पे करना, एक नंबर तरीके से काम नहीं करना, वो भी एक कारण होता है बंद होने का। लेकिन हमारी कंपनी लगातार 20 साल से ऑनलाइन काम कर रही है,
गवर्नमेंट को टैक्स दे कर, टीडीएस दे करके लगातार उसके बाद हमारी कंपनी जो है चल रही है। और अगर उसके बावजूद भी अगर सरकार ने कोई नियम बना के कंपनी बंद करना चाहा भी तो क्यों बंद करेगा? आप मुझे बताइए सर, बुरा मत मानिए, एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। शराब जो होती है, दारू जो होती है, बहुत खराब चीज होती है, पर उसको सरकार क्यों नहीं बंद करती? लॉकडाउन का है, सब तरफ बस है, पर वो दुकान खुली है, क्यों बंद नहीं कर रही? ज्यादा रेवेन्यू, प्रॉफिट उस जगह से मिलती है। तो जो कंपनी मैं काम कर रहा हूं, वो कंपनी लगातार 20 साल से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है, लोगों को इनकम दे रही है, उनका भी टैक्स पे करा रही है। तो फिर उस प्रॉफिट, लगातार जिस जगह से प्रॉफिट आ रही है, गवर्नमेंट उस जगह चीज को क्यों बंद करेगी? आपने अपने तरीके से समझाया, सिस्टम के टेक्निक को समझाया कि मनी रोटेशन, मैन्युफैक्चरर और मार्केट क्या होता है, क्यों बंद होती है मनी रोटेशन, मैन्युफैक्चरर। वो आप सिस्टम टेक्निक से अगर इंफॉर्मेशन रहा तो इस सवाल का आप जवाब देते हो कि सर हम लेफ्ट में और कभी बंद नहीं हो। बावजूद भी लोग जो है ना गारंटी मांगते हैं कि चलो मान लिया सर 20 साल से नहीं चल रही है, 20 साल से चल रही है, कंपनी बंद नहीं हुई, लेकिन 21 साल लगते लगते कंपनी बंद हो गई तो कोई गारंटी है? उसके बावजूद भी बंद हो गई तो क्या होगा? तो का कोई जवाब नहीं है। भैया आज मैं जिंदा हूं, कल मर गया तो? ऐसे लोग होते हैं। तो उनको सिंपल सा एक चीज बताओ कि सर बिल्कुल सही कहा, उसके बावजूद भी बंद हो गई तो वाली बात तो गारंटी तो दे नहीं सकते सर। सिर्फ एक ही है जिस डाटा के बेस पे हम बात करते हैं। आज मेरी इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र तक मुझे आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं अभी तक जिंदा हूं। तो मेरा ये डाटा बोलता है कि अगर मैं स्वस्थ हूं, आगे भी स्वस्थ रहूंगा। डाटा बोलता है सर 2012 में देश, हमारा सृष्टि खत्म होने वाला था, ये खबर सब तरफ फैल गई थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि पूरा सृष्टि सब खत्म हो जाएगा, कुछ लोग बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों सही थे, क्योंकि 2012 आया, लेकिन 2012 जैसे ही बीत गया, डाटा बता रही है कि ना ऐसा कभी कुछ हुआ है ना। इसलिए हम भी ये बोल सकते हैं कि सृष्टि खत्म हो जाएगी महामारी से। तो कंपनी बंद क्यों हो गई, कंपनी भाग क्यों जाती है, इसके बारे में समझाने के बजाय हम उसके सवालों में ये फोकस करें कि कंपनी बंद क्यों होती है, और हम उसके मानसिकता को बदल के उस ना से हाँ तक पहुंचा सकते हैं दोस्त। लेकिन आपने उसको समझा दिया कंपनी बंद नहीं हो सकती, वो पैसा भी लगाने के लिए रेडी है, समय भी देने के लिए रेडी है, लेकिन अगला सवाल वो पूछ देता है कि मैं 2 नहीं बना सकता, मैं 2 नहीं बना सकता, मैं नहीं लोगों को जोड़ सकता, मैं किसी को समझ नहीं सकता। ये सब एक ही क्वेश्चन है। तो उस जगह पे भी हमको टेंशन नहीं लेना है, बड़ी लेनी है, कहना है कि सर बहुत सही कहा आपने कि आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस लोगों को बनाने का नहीं है। लोग बने बनाए रेडी मार्केट में है सर, को बनाना नहीं है, लोगों को पैदा नहीं कर, लोग ऑटोमेटिक पैदा होकर के उम्र बने बनाए हैं। हमको सिर्फ उनको समझाना है कि ये बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है, समझाना है। सर आपको अगर समझ में आ गया बिजनेस क्यों करना है, आपको जिंदगी बनानी है, तो आप ऑटोमेटिक हमारे साथ आकर के जुड़ जाएंगे। इस तरीके से लोगों को भी समझ में आएगा कि उनको जिंदगी बनानी है, तो ऑटोमेटिक आके वो जुड़ जाएंगे। ना हम किसी को जोड़ना है, ना हम किसी को बनाना है। क्लियर कर सकते हैं दोस्त? क्योंकि समझना, ये जो सवाल है ना कि मैं 2 नहीं बना सकता, मैं जोड़ नहीं सकता, मैं किसी को समझा नहीं सकता, इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है जाऊंगा, मैं तो ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन मैं जोड़ नहीं सकता। एक छोटा डाउट है कि वो नहीं कर सकता। कि बिल्कुल घबराइए मत सर, बने बनाए लोग हैं, हमको किसी को बनाना नहीं होता। कुछ लोगों को जानकारी देनी होती है, जिसको समझ में आता है अपने आप आ जाता है। और चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, मैं हूं आपके साथ, मैं आपकी मदद करूंगा। आप कुछ लोगों को मुझसे मिलवा भर दीजिए, जिसको समझ में आएगा बेस्ट है, तो फिर नेक्स्ट ऑटोमेटिक लोगों को जिंदगी बनानी है सर, तो ऑटोमेटिक लोग अपने साथ आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने इतना प्यारा रखा हुआ। उनको नंबर ऑफ गेम बताओ कि औसत का नियम काम करता है सर, क्योंकि हमारे साथ सिस्टम चलता है। हमको 2 बनाने की जरूरत नहीं है, हमको पैदा करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ लोगों को लाकर सिस्टम में बैठा देते हैं, प्लान कोई और दिखाता है, समझाता कोई और है, जिसको समझ में आता है वो ऑटोमेटिक हमारे साथ आ जाता है सर। हमको 2 ढूंढने की जरूरत नहीं है। कंपनी बंद नहीं हो सकती, ये भी समझ में आ गया। 2 बनाने के लिए उसको मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से 2 बना सकता है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनका पोजीशन अप होता है, जिनका हैसियत बहुत ऊपर का होता है, जिनकी जो अधिकारी रेंज में होते हैं, जो अच्छा पैसा कमाते हैं, और अगर पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन ईगो होता है, अहंकार होता है, एटीट्यूड होता है उनके अंदर में। और ऐसे लोग क्या बोलते हैं, अगला स्लाइड में ये बता रहा है कि ऐसे लोग बोलते हैं कि ये मेरे हैसियत का काम नहीं है, ये मेरे लायक काम नहीं है, या क्या बोलेंगे, या इस टाइप का काम करूंगा तो मेरा समाज दोस्त क्या क्या बोलेगा, मेरे हैसियत का काम नहीं है। इसको अलग अलग तरीके से लोग पूछते हैं दोस्त। उनके सामने भी एक बड़ा सा स्माइल दीजिए, बड़ा सा स्माइल दीजिए, और उनके बातों में सहमत, आपकी जो पोजीशन है उस पोजीशन को देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपकी हैसियत का काम
नहीं है। पर सर मैं आपसे बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? तो बोलेगा पूछो। हैसियत मतलब बात ही है नहीं है तो उस हैसियत के हिसाब से बात करना है। बोलेगा पूछिए क्या पूछना है? बोला सर शाहरुख खान को जानते हैं? बोलेगा हाँ जानते हैं। अमिताभ बच्चन महानायक? हाँ जानते हैं। सर सचिन तेंदुलकर जानते हैं? हाँ जानते हैं। ऐश्वर्या राय जानते हैं? जानते हैं। सर सब हैसियत क्या सर? सबकी हैसियत आपके हिसाब से क्या है सर? मुझे बताइए, जब ये हैसियत लोग नवरत्न तेल बेच सकते हैं, कोको कोला बेच सकते हैं, लक्स साबुन बेच सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर? हम तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मुफ्त की सलाह दे रहे हैं, एक जानकारी दे रहे हैं। और समझ के देखिए सर कि वो लोग, वो हैसियत वाले लोग मुफ्त में लगातार प्रचार कर रहे हैं, उसका करोड़ रुपए ले रहे हैं। लेकिन आपके इस प्रचार करने से, आपके इस रेफरेंस देने से आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं सर जिनकी हैसियत आप जैसे नहीं है, लेकिन वो अपने जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। सर आप माध्यम बन सकते हैं। याद रखना, हैसियत वाले लोगों को एक ऊपर चढ़ाओ कि वो माध्यम बन सकता है। वो कैसे जिंदगी बिजनेस में जो है ना अपने आप को और से इसका रास्ते में दिलाना। तो उसको शोषण सर आपकी अच्छी है, बहुत बहुत बधाई हो सर कि आपने जिंदगी में सक्सेस हासिल किया है, एक अच्छी पूरी नौकरी, आपकी अच्छी संपत्ति है, अच्छा जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। पर सर इस बिजनेस के माध्यम से ऐसे कई लोग हैं सर जो आपके जैसा कभी जीवन में नहीं बना सकते, लेकिन आप माध्यम बन सकते हैं सर, उनको आगे बढ़ाएं। तो हैसियत के लोग जब टीवी में आकर के कुछ रुपयों के लिए इस टाइप का काम कर रहे हैं और उनको चिंता है कि हमारे हैसियत का क्या सर करोड़ों रुपए कमाने में वो लगे हुए हैं कि हम हमको करोड़ों रुपए दे सकते, सलाह दें। टेंशन